पंखा जो नहीं हिल रहा, पंखा वहाँ है। दूर हो जा थोड़ा सा, दूर ही हूँ ऐसे। चलो भाई, अगला टॉपिक अपना चालू करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन तो खत्म कर दिए, है ना। ठीक है, अब मेन मेन टॉपिक जो है इनके चलते हैं। तो सबसे पहला अपना क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस की स्पेलिंग क्या होती है? आगे टी ई, टी ई। देखो मैं बचपन से टी ई लिखते आ रहा हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विस्थापन। है यहाँ पे, होता है सर। यहाँ पे क्या यार, तुम लोग स्पेलिंग भी नहीं सही याद करते हो। दूरी और विस्थापन। चलो बताओ, कौन इंट्रोडक्शन देना चाहेगा दूरी और विस्थापन के बारे में? कुछ जानते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस। एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को दूरी कहते हैं। और कोई कुछ? दूसरे पॉइंट की लेंथ को डिस्टेंस है। लेंथ। हाँ भाई, लेंथ। जब तुम दूरी बता रहे हो, दूरी अपन पहले ही बोले दे रहे थे हम, दूरी की दूरी कैसे मानी? मतलब वही। मतलब ये हो गया, देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई कुल लंबाई, टोटल लंबाई, यहाँ ध्यान रखना, कुल लंबाई की बोली जा रही है, ठीक है ना। टोटल, जैसे कोई भी चल रहा है, मान लो व्यक्ति, जैसे ये मान लो यहाँ है, ए है, ये एक व्यक्ति है। अब ये यहाँ से चलना चालू करता है, ये मान लो ये वाली लंबाई कितनी है? 2 मीटर की है, और ये वाली 1 मीटर की है। तो बताओ टोटल कितनी लंबा, इसकी दूरी कितनी है? इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है? नहीं डिस्टेंस यानी इसकी दूरी कितनी आ रही भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5, 12 5 17, यानी कि टोटल कितना आ रहा? 17 मीटर। ये दूरी हो गई, समझ गए। तो यानी कुल लंबाई निकाले हो आपकी, उसके द्वारा कवर किया गया है, तय की गई टोटल लंबाई कितनी है, समझ गए। तो यानी कि परिभाषा क्या बताया जाता है डिस्टेंस में, कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु, ये मैं अपने से जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये तुम लोग अपन से बनावत रह जा। व्यक्ति या वस्तु, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई कुल लंबाई। क्या? कुल लंबाई मतलब वो जितना भी चलेगा तुमको उसको टोटल करना ही है, ठीक है ना। कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। डिस्टेंस मतलब क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा या व्यक्ति वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई जो होती है, टोटल लेंथ जो होती है, उसके द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल लेंथ जो होता है, वही उसका क्या कहलाता है? डिस्टेंस। तो ये देखिए एग्जाम्पल, है ना, इसमें टोटल कितना, जितना चलेगा, चाहे टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसे चले, उसकी टोटल लंबाई तुमको काउंट करना है, जितना चल गया उसका टोटल आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात किया जाए, तो ये बोलता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी एक निश्चित दिशा में, क्या बोला मैंने? किसी निश्चित दिशा में, जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, एक किसी सर्टेन डायरेक्शन में, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है ना। तो एक पहला डेफिनेशन ये बोल रहा हूँ कि किसी निश्चित दिशा में, दिशा यानी किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में, सर्टेन की स्पेलिंग क्या होती है? सही है, CRTIN, सर्टेन डायरेक्शन। होगा गलत होगा तो सुधार लेना, ठीक है। सर्टेन डायरेक्शन में तय की गई दूरी, हालांकि डिस्टेंस दोनों ही है, लेंथ दोनों ही है, बस इसके लिए डायरेक्शन नहीं है। जितना चाहे जिस भी दिशा में जाए, वो चल गया तो उसको काउंट करोगे। लेकिन इसमें एक फिक्स डायरेक्शन, वो चाहे जिधर भी जाए लेकिन आपको एक फिक्स डायरेक्शन पकड़ना है, ठीक है ना। तो किसी एक निश्चित दिशा में यानी सर्टेन डायरेक्शन में तय की गई लंबाई या दूरी भी बोल सकते हो, इसमें लंबाई या दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। इसी का एक दूसरा परिभाषा क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस। क्या? मिनिमम डिस्टेंस, वो चाहे जिधर भी गया हो, उसके द्वारा तय की गई मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो, यानी कि न्यूनतम दूरी। क्लियर हो गया? दोनों चीज़ को ध्यान रखना है। इसी में आ जाओ। अब अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, क्या पूछ रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बताओ कि कितना हुआ है।
तो हमने पहले वाली परिभाषा में देखो क्या बोल रहा है, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन यानी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो ये यहाँ है, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, तो निश्चित डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब सीधे यहाँ से यहाँ लगेगा, उधर नहीं जाना है। निश्चित डायरेक्शन मतलब ये पहले कहाँ कहाँ था और अब कहाँ है, डायरेक्ट उसको ज्वाइन करना है सीधे। जैसे मान लो ये सामने खेत है, अब मैं इधर से रोड से ऐसे मान लो घूम घूम का सीधे उधर चला गया, और एक तो लड़का आया तो वो सीधे चल दिया, बोले तुम्हें कहीं जाता रहा, रोड से हमका कोनो मतलब ही नहीं है, सीधे जा। तो ये वाला जो है, इसका जो है कौन ज़्यादा चलेगा, ये वाला जो सीधे गया कि जो मैं टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हूँ, सीधे चला गया ना जो, टेढ़ा मेढ़ा वाला, सॉरी सॉरी, टेढ़े मेढ़े वाला का ज़्यादा हो जाएगा, सीधे वाले का एकदम कम, है ना। तो इसीलिए ये एकदम सीधा फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट मिलाएंगे तो एकदम सीधे यहाँ पे आओगे तुम। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, चला वही है लेकिन उसके द्वारा मिनिमम डिस्टेंस तय की गई दूरी वाले में अगर बोलोगे या मिनिमम डिस्टेंस बोल दो, दोनों वही चीज़ है, ठीक है ना। एक फिक्स डायरेक्शन में तय की गई दूरी बोल लो, या फिर ये बोल दो कि उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है। तो जब मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो पहले जहाँ है और बाद में जहाँ है उसके बीच की दूरी जो आएगी वो मिनिमम डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, 1 2 3 4 5 5 मीटर, भाई ये वाले यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर ये 5, सॉरी 1 2 3 4 5, यानी कितना आ गया इसका, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इसका। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ठीक है, ये इधर से 2 मीटर गया, फिर इधर से 1 मीटर आया, फिर इधर से 2 मीटर गया, फिर वापस चला आया 1 मीटर। तो बताओ इसका डिस्टेंस बताओ कितना है और डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो। का है डिस्प्लेसमेंट का है, जीरो हो गया। क्योंकि वहीं से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म। तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, वो जितना चल रहा है उसकी टोटल लंबाई अपने को काउंट करना है कि चला कितना, 2 मीटर इधर, एक इधर, दो इधर, एक इधर, टोटल 6 मीटर के चला है, तो ये डिस्टेंस है, ये दूरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, मिनिमम डिस्टेंस। तो जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो दोनों पॉइंट के बीच का कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है ना। या ये ऐसा देखो, इसको बताने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अभी आप ये भी बोल सकते हो कि उसके पहला पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो, या ये बोल दो कि फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन को मिलाने वाली लाइन की जो लंबाई होती है वो, काफ़ी तरीके हैं बोलने के, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट पकड़ लो, बाकी तुमको जैसा जो तुम्हारे हिसाब से बढ़िया ज़बरदस्त जमे अपनी परिभाषा लगा लेना, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच में एक भी गैप है ही नहीं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। निपटाओ पहले इसको, कांटा लगावे बड़ी टेबल में। चलो, तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस तो समझ गए, ठीक है ना, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंस क्या है। पहला वाला क्या लिखे, टोटल लेंथ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, टोटल लेंथ यानी कि कुल लंबाई, और दूसरे वाले का क्या लिखे, मिनिमम लेंथ, क्या लिखा, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ यानी न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट का डिफरेंस बना रहे हैं, इसमें बताओ ये दोनों कैसी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। नहीं, हाँ ये वेक्टर है, ये स्केलर है। ये वेक्टर है, ये स्केलर, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। मैं बताती हूँ, ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। इसको इंग्लिश में बोलो यार। हाँ, ये वाली जो टोटल लेंथ है ना, इसको डायरेक्शन से थोड़ी कोई मतलब है, ठीक है। ये कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी, पता है, आवाज आवाज रिकॉर्ड होती रहती, तो कम से कम ऑनलाइन तब बेइज्जती न कराओ। क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, अदिश राशि, ठीक है ना। क्या है ये, अदिश राशि। अच्छा, अदिश राशि मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको दिशा से कोई, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। ये दूरी जो है टोटल लेंथ से मतलब है, अपने को किस डायरेक्शन में गए इससे कोई मतलब नहीं है, तुम कितना चले इससे मतलब है, ठीक है ना। क्लियर। अब जैसे मान लो गाड़ी वाड़ी लेके जाते हो तो अच्छा ये बताओ, गाड़ी में जो मीटर लगा होता है जो वो बताता है कितने कितनी गाड़ी चली है, तो वो जो मीटर है वो क्या बताता है तुमको कि डिस्टेंस बताता है कि डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस बताता है ना, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बताता है। तुम्हारी गाड़ी जितनी चलेगी तो कितना चला वो पूरा काउंट करेगा, फिर तुम चाहे वो एक जगह घुमावत काहे ना रहा चाई माई,
वो जितना चलेगा वो बताएगा, समझ गए? ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, और इसको डायरेक्शन से मतलब है। तुम जिधर जाओगे उसको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। अगर तुम यहाँ से चल के वापस इसको, जैसे यहाँ से जाके वापस चले गए ना, जैसे मान लो ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें बताना थोड़ा सा। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे है, मान लो ये ए है, ठीक है ना। इधर साइड गया, ये कितने मीटर मान लो चला गया कि इधर साइड ये 5 मीटर का डिस्टेंस ही चला गया, ठीक है ना। यहाँ फिर वापस यहाँ से लौट आया, और कितना चला आया, ये 7 मीटर की दूरी पर वापस चला आया। तो अब बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। यहाँ तक गया, ए से बी तक, अभी 7 मीटर वापस यहाँ पे ये सी में वापस चला आया, वहाँ से यहाँ 7 मीटर। 2 मीटर कैसे? क्योंकि 5 मीटर को गया और 5 मीटर वापस आ गया, इतना तो गिनेंगे नहीं। हाँ। 2 मीटर बचा तो 2 मीटर। डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है ना। हाँ। भाई वहाँ गए फिर वापस लौट आए, तो गया उधर साइड फिर लौट आए, तो तुमने उसको डायरेक्शन के हिसाब से कैंसिल कर दिया, जितना गया उतना लौट आया। प्लस साइड गया फिर वापस लौट आया माइनस, फिर एक्स्ट्रा जितना जा रहा है उसका पीछे साइड को क्या कर रहे हो, जितना गया वो काउंट कर रहे हो। तो इसको डायरेक्शन से मतलब है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? ठीक है ना, यानी कि ये सदिश राशि है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो डिस्टेंस है वो जीरो होगा, जीरो हो सकता है? हाँ, डिस्टेंस जीरो हो सकता है कि नहीं हो नहीं सकता? होगा। पक्का? हाँ। चलेगी ना तो? क्या? वो कुछ चलेगी ना तो? वो चलेगा ही नहीं, तो उसको कुछ डिस्टेंस ही नहीं होगा। तो जीरो आएगा ना डिस्टेंस। हाँ, लेकिन डिस्टेंस जब वो कुछ चला ही नहीं सर, तो डिस्टेंस ही नहीं हुआ। वही तो बोल रहा हूँ, डिस्टेंस जीरो है ना। डिस्टेंस जीरो हो ही सकता है। है ना, जब चला ही नहीं तो कहाँ से? मैं यहाँ बैठी हूँ। हाँ, तो तुम्हारा डिस्टेंस जीरो है। लेंथ को हम डिस्टेंस कह सकते हैं। हाँ, तो हमारी कुछ लेंथ ही नहीं है, तो अपन तो वही तो बोल रहा हूँ ना, जीरो है ना। नहीं है। है डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव होता है। जीरो कब होता है, जब आदमी मतलब चले ही ना। ठीक है, वैसे बताया जाता है पॉजिटिव बताया जाता है, मतलब डिस्टेंस मतलब ये है कि पहले चलो, वो आप बोल रही है। ठीक है, मतलब बैठे नहीं रहना है, चलना है, और फिर उसके बाद बताना है। तो जब जैसे ही तुम अगर मान लो एक भी कदम अगर तुम चल दिए, तो मतलब तुम्हारा डिस्टेंस काउंट हो गया, है ना, तो वो पॉजिटिव होता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखे रहना कि जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो कब हो, जब चले ही ना, मतलब मोशन ही ना हो, कुछ ना हो। ठीक है ना, रेस्ट हो, क्या हो, रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, स्थिर हो। तो बाकी बताया क्या जाता है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो चलने के हिसाब से बताता है कि जब चलेगा तो उसके बाद अपन को देखना है ना, तो उसके हिसाब से हमेशा कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव। फिर तुम चाहे जिस डायरेक्शन में जाओ वो हमेशा ऐड ही होता है, इसलिए ये कैसा होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव नहीं जाता इसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन से इसको कोई मतलब है नहीं, तुम चाहे जिधर चलो, चाहे एक ही जगह में तुम घूम घूम के चक्कर मरवा ले अपने आप, जितना चल जाओगे उतना पूरा काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो पॉजिटिव है। इसका बताओ, हाँ, ये तो इसका जीरो क्या हो हो ही सकता सकता है? है। ये तो जीरो होगा ही। जीरो और माइनस प्लस तो समझ में आ गया, माइनस कैसे होगा? माइनस का मतलब पीछे साइड आएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसका वो डायरेक्शन आप प्लस लोगे, तो जब वो वापस अपोजिट तो डायरेक्शन में ऐसे आएगा। तो माइनस सर, आएगा। ऐसे तो सर हम यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, हाँ, तो फिर मैं यहाँ चली, हाँ, ये आगे हो गया पॉजिटिव, हाँ, मैं पीछे चल दूँ तो इसमें मतलब लेंथ में गिन सकते हो, तो नेगेटिव, जैसे वो बता हाँ, रहा तो है। निगेटिव है होगा। हाँ, तो उसमें भी लिखी ना नेगेटिव। किसमें? डिस्टेंस में मैं बात कर रही हूँ। इसमें जीरो होगा, हाँ। इसमें जीरो आ जाएगा, जितना गए उतना ही वापस आ गए तो जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं होगा। तो जीरो कैसे किए तुम? इसमें जो टोटल बिना घटाए जीरो होगा। जीरो नहीं बता रही थी मैं। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो बताओ, तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। जो तुम इधर निगेटिव करवा रहे हो ना, मैं वो कंफर्म कर रहा हूँ। ये ए है, हाँ, इधर से ये ए है, यहाँ से 5 मीटर गए, हाँ, फिर 5 मीटर वापस आ गए, हाँ, जीरो कर दिए, हाँ। बिना घटाए जीरो हुआ है। घटाए हुए। घटाए हो तब जीरो हुआ ना, 5 में से 5 घटाए हो, गया +5 वापस आया -5, अच्छा मतलब घटाना ये क्या हो गया, जीरो। हाँ हाँ। समझ गए? और वापस और पीछे चला गया अपोजिट डायरेक्शन में, और पीछे चला गया -2 हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट जो अभी 2 मीटर 2 बता रहे थे ना, वो एक्चुअली में 2 नहीं है, -2 है। इसमें डायरेक्शन जब आप लिख दोगे, माइनस लगा दोगे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर वो वापस पीछे चला आया है। पहले तो गया आगे, फिर वो वापस लौटा और 2 मीटर और पीछे चला गया, ये है ये। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि ये आपका निगेटिव भी हो सकता है,
निगेटिव कब होगा ये ध्यान रखना, जब वापस वो अपोजिट डायरेक्शन में जब वापस लौटे तब उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होने लगेगा, यानी कम होने लगेगा। समझ गए? जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब वो वापस, यहाँ देखो, इधर देखो, जैसे ये जा रहे हैं ना, अपन ये जा रहे हैं, इधर से आगे साइड जा रहे हैं, मान लो इधर साइड वाले डायरेक्शन को प्लस में ले रहे हैं, तो जब तक तुम इधर जाते जाओगे तब तक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता जाएगा, और जैसे ही तुम रिटर्न होना चालू किए, वापस अपोजिट डायरेक्शन में आना चालू किए, तो निगेटिव होना चालू हो जाएगा। समझ गए? मतलब घटना चालू हो जाएगा। अब घट के जब तुम वापस अपने पुराने पोजीशन पे आ जाओगे, तो जितना आगे गए थे उतना ही पीछे आ गए, तो पूरा माइनस कर दिए ना, तो कितना हो गया? जीरो। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अब मान लो और पीछे चले आओ, जीरो करने के बाद तुम और पीछे आओ अपोजिट डायरेक्शन में भी, तो अब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो माइनस में माना जाएगा, लेकिन अगर वो 5 मीटर है और सिर्फ हम 1 मीटर वापस आए तो हमारा माइनस पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। हाँ। तो तब वो जीरो ना जाए तो वो हाँ, नेगेटिव वो नहीं है। पीछे पॉजिटिव का मतलब देखो, वो चालू हो गया है निगेटिव में, तुम अपोजिट डायरेक्शन में आए ना, 5 गए प्लस, अब बोल रहे 1 मीटर पीछे आ गया, तो ये देखो -1 कर तो रहे हो 1 मीटर पीछे का, तो वो माइनस ये बता रहा है, डायरेक्शन बताता है। माइनस यहाँ क्या बता रहा है? किस डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहे हो। तो अब तुम्हारा मिनिमम हर बार क्या पकड़ना है अपने को? मिनिमम डिस्टेंस पकड़ना है। 5 मीटर आगे गए, फिर 1 मीटर अपोजिट आ गए, तो जब 1 मीटर अपोजिट आ गए तो अब मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 5 गए थे, उसमें से 1 मीटर पीछे आ गए, तो अब 1 मीटर तुम डिस्टेंस घटा दिए ना, तो मिनिमम डिस्टेंस अब कितना आ गया? 4। तो वो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए जब तुम जस्ट अपोजिट आओगे, तो जितना अपोजिट आओगे उतना माइनस करोगे, मतलब क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। तो निगेटिव वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं करता है ना? यानी डिस्प्लेसमेंट अपना डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, जितनी भी चीज़ें डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं वो सब के सब पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकती हैं, सब डायरेक्शन पर अगर डिपेंड, और अगर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, अगर वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, तो उसका या तो जीरो होगा या तो फिर हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो हमेशा काउंट होगा ना आगे की तरफ से, इसलिए ये जीरो या तो फिर पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? ये जीरो कब है? जब रेस्ट में है, चल ही नहीं रहा है, ये नहीं कि वापस आ गया तब जीरो हो गया है। वापस आने वाला अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आने वाले में जीरो, ये वाला जीरो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आने वाला है। ठीक है ना? पॉजिटिव आगे गया, निगेटिव डायरेक्शन अपोजिट हो गया उसका। ठीक है, ये है, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि इन दोनों में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, क्या मतलब क्वेश्चन है, क्या डिस्टेंस जो है वो, नहीं मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें बताना कौन सा सही है। ठीक है ना? डिस्टेंस, और उधर देखना बंद कर दो, इधर देखो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कौन सा वाला सही है इसमें से? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ी है। ठीक है ना? कि दूरी जो है वो विस्थापन से छोटी होगी, कि दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर होगी, बताओ। मेरे हिसाब से तो तीनों सेकंड गलत है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड, सेकंड वाला कैसे होगा? इसमें क्या है, सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी है तो डिस्टेंस हमारा जीरो हो सकता है ना, और हम डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मिनट चल रहे हैं तो वो हो सकता है कि चला ही डिस्टेंस नहीं है ना, चल दिया तब काउंट करो, जब चला है। अलग अलग कंडीशन थोड़ी है, मैं एक ही की बात कर रहा हूँ। एक ही कंडीशन है। हाँ, कंडीशन मतलब मैं एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तुम अलग अलग एक को रोक के रख के को चला रहे हो, ये नहीं करना है। एक ही की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो वो चल दिया, जैसे मैं हूँ, अब मैं मान लो, जैसे समझ लो, यही चीज़ समझो, यहाँ पे समझ लो, एक कई बार की वही क्वेश्चन बनाई हो, ये है, 3 कंडीशन बना रहा हूँ। ठीक है ना? ये ए से बी तक गया, ये ए से बी तक गया इसमें, अब फिर यहाँ से गया, मान लो वही वाला ले रहा हूँ, एक, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये वापस यहाँ आ गया 2 मीटर। ठीक है, क्लियर? इन दोनों केस में, इसी वाले में बात करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ इसका कितना है। इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ। दोनों 2 है ना, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। किस केस में?
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब हो सकता है? जब एक ही डायरेक्शन में जब चले, डायरेक्शन उसका चेंज ना हो। जब एक ही डायरेक्शन में चले तुम वापस लौट तो रहे नहीं हो, डायरेक्शन चेंज तो कर नहीं रहे हो, तो जितना चल रहे हो मतलब एक सीधी रेखा में जा रहे हो, तो जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक जब जितना जाओगे तो डिस्टेंस तो तुम्हारा उतना ही आएगा जितना चले हो। डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो मिनिमम डिस्टेंस, अब डायरेक्शन चेंज किए नहीं, वापस लौट नहीं रहे हो, तो तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस भी वही है। समझ गए? तो ये वाला केस कब हो सकता है, मतलब कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं कब, जब जो दूरी आप कवर कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, मतलब जब वस्तु जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो। इस वाले में डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 1 डिस्प्लेसमेंट कितना है? मीटर। पक्का ना? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, मतलब ये भी हो सकता है। समझ गए? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है मिनिमम इसी वाले। तो भाई मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक बस चला, ठीक है ना, अब तुम आगे पीछे और कहीं मत जाओ, मतलब इधर उधर चल दोगे तो फिर तुम सीधी सी बात है दूरी अपनी बढ़ा ही रहे हो। तो मिनिमम डिस्टेंस को रखो और वहाँ पे देखो मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस अपन एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। अगर पूछा जाए कि मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, कितना पॉसिबल हो सकता है, अगर तुम चल रहे हो तो मिनिमम डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो सकता है, तो तुम ये बोलोगे कि जब मैं एक ही डायरेक्शन में जाऊँगा तो वो मेरा मिनिमम ही कहलाएगा जहाँ तक मैं गया हूँ, क्योंकि वहाँ से अगर मैं डायरेक्शन चेंज किया तो वो दूरी बढ़ ही जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर चेंज हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यहाँ पे आप मिनिमम डिस्टेंस को रखो, तो मैं एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। अब यहाँ पे बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट इससे कम हो सकता है क्या? मैंने डिस्टेंस ही मिनिमम रखा है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या डिस्प्लेसमेंट इस मिनिमम डिस्टेंस से कम आ सकता है? नहीं आ सकता ना, ये कभी हो ही नहीं सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, लेकिन तुम डिस्प्लेसमेंट जिस टाइम पे घटाओगे ना उस टाइम पे डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि वो ऐड होता है हमेशा। भाई अगर मान लो तुम इससे पीछे आ गए तो 2 मीटर तुम गए और फिर 1 मीटर पीछे आ गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 3 मीटर, क्योंकि तुम्हारा तुम जितना चल रहे हो वो काउंट करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 हो गया। समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। कारण समझ में आया? क्योंकि वो स्केलर है, वो हमेशा ऐड होता है इसलिए। अब वेक्टर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, मतलब अपोजिट आओगे तो वो घट भी सकता है, तो वो कम चला जाएगा लेकिन डिस्टेंस नहीं जा सकता। ये वाला जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। समझ गए? ये दो केस हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो इसी में डिफरेंस बना सकते हो। ये तो एक ही फैक्ट बोल दिया। मान लीजिए बोलेंगे डिफरेंस बनाओगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, इसमें क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है। यहाँ पे ये तो बराबर है, तो क्या बोलोगे? इधर वाले में क्या बोलोगे? इसमें तो होता ही नहीं है। हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो ही नहीं सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। समझ गए? क्लियर? हाँ, पॉइंट ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ इन दोनों में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कौन पथ के नेचर पर डिपेंड करेगा, कौन नहीं करेगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला हूँ? इनमें से कौन पथ यानी कि रास्ता के नेचर यानी प्रकृति पर डिपेंड यानी निर्भर करता है, कौन नहीं करता है? डिस्टेंस करता है। डिस्टेंस डिस्टेंस भी नहीं करता है। कैसे? डिस्टेंस पथ के नेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है? वो हर दिशा में जा सकती है। उसके बाद देखिए उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, हाँ, तो वो कहीं भी जा सकता है। जहाँ रास्ता ना भी हो वहीं भी चले जाएंगे। रास्ता तो पे कैसे चल देगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो डिस्टेंस रहता है ना, वो हमें मतलब जैसे हमारा जो रोड है तो हम उसी में चलेंगे और वही हमारा डिस्टेंस होगा। जो डिस्टेंस रहेगा तो अगर हवा में चलोगे तो वो कहीं से भी डिस्प्लेसमेंट चला जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट की फिक्स डायरेक्शन होती है, हमें यहाँ से चिरौला मंदिर तक जाना है तो हम चिरौला मंदिर तक जाना है। हाँ, और इसमें क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट में चिरौला मंदिर नहीं जाओगे, डिस्प्लेसमेंट में चिरौला मंदिर तक नहीं जाओगे। डिस्प्लेसमेंट में ही बात कर रही हूँ। हाँ, और डिस्टेंस में डिस्टेंस तो क्या रहता है कि
डायरेक्शन तो रहता नहीं है, हाँ। हम कहीं से भी जा सकते हैं, हमारे पास दो रास्ते रहते हैं, हम लॉन्ग कट से जाए, शॉर्टकट से जाए, और वो गिनेंगे ना। इसमें एल लिख दीजिए, एक साइड ये कोचिंग और एक साइड तिरुमला मंदिर, फिर मतलब एक लाइन खींच दीजिए, फिर समझाइए तब आए। समझ गए। यही मेरा क्वेश्चन भी था, एक कोचिंग कोचिंग ज्यादा मंदिर दिख रही है। मंदिर का ये मंदिर का क्या दिख रही है? ये मस्जिद दिख मुझे भी बस चलो यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से ऐसे गए, इसमें ऐसे गए, और सर हवाई जहाज से जा ऐसे गए, हाँ इसमें ऐसे आ गए, सब में ऐसे ही आ रहे हैं। सबकी दूरी क्या है? ये है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 5 मीटर है। ये इतना गया 1 मीटर, ये भी इधर 1 मीटर, ये 5 मीटर, इसका रेडियस मान लो 1 मीटर है। तो बताओ सबका डिस्प्लेसमेंट कितना है? सभी रास्ते का डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सभी रास्तों का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। 5। डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया तो चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे ऐसे गया, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा? 5। यानी सभी केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? फर्स्ट सेकंड और थर्ड के केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस हाँ इधर मिटा दे रहा हूँ। 6 7 8 ऊपर वाले का हो जाएगा 22 7 फर्स्ट 14 फर्स्ट वाले का मतलब डिस्टेंस बताना है, दूरी बताना है। फर्स्ट वाले की दूरी बताओ कितनी है? ऊपर वाले का 24.7 पाई आर ना, हाँ आधा सर्किल बना है ना, और आधा ये क्या है उसका पैरामीटर, हाफ पैरामीटर है, सरकमफियरेंस, हाफ सरकमफियरेंस, टोटल पूरा सर्किल 2 पाई आर, आधा पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो पाई आर के बराबर। पाई कितना होता है? 22/7, डिस्टेंस आर मीटर दे रखी रेडियस, तो 22/7, 7 3 21 और 7 1 7 ऐसे समथिंग आएगा, 3.1 मीटर के है ना। तो इतना ये 3.1 मीटर हो गया, और ऐड कर दीजिए 12 मीटर। सेकंड वाले का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। और थर्ड वाले का डिस्टेंस कितना है? 1 2 और 5 7 मीटर। तीनों का डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, क्यों? क्योंकि रास्ता क्या है? अलग अलग है, मतलब कि डिस्टेंस जो है वो पथ के नेचर पर डिपेंड करता है, समझ गए? पथ के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन तीनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है? सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। पथ अलग अलग है लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता, यानी प्रकृति पर, कि पथ कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? ठीक है, क्लियर? रुक जाओ पहले खत्म हो जाए। हाँ अच्छा, दोनों का ये तो डिफरेंस पढ़ लिए, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा ये बताओ इन दोनों की यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या यूज करोगे? दोनों की लेंथ भी होगी मीटर। दोनों एक प्रकार की लेंथ ही है ना, तो ऐसा यूनिट क्या यूज करोगे? इसका मीटर ही यूज करोगे दोनों का, है ना, क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा दोनों का? एल, विमीय सूत्र, कैपिटल एल, N0 T0 हाँ नहीं M0 L T0 है ना, या खाली क्या लिख दो? एल बस लिख लो। इसका भी क्या रहेगा? एल। CGS में क्या रहेगा? दोनों का सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है ना, CGS यूनिट। ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलरिटी है दोनों, ठीक है ना, समानताएं हैं ये, ठीक है। तो डिफरेंस जो इसके पहले पढ़े थे वो है, और ये क्या है? समानताएं, कि दोनों में क्या चीज़ सेम, तो दोनों की दोनों एक प्रकार का है क्या? लेंथ ही है दोनों एक प्रकार की, तो दोनों के लिए यूनिट क्या यूज करोगे? मीटर यूज करोगे। और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों लेंथ है, तो लेंथ एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, बस ये कि एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है, बट है तो दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ रहा है? दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। नोट किया लग यार।